क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 4th में यूनिट नंबर 4 यूनिट का नाम है ए विजिट टू द कैमिल फेयर ऑफ पुष्कर। पुष्कर का ऊंटों का मेला, इसके बारे में इससे पहले हमने 3 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। इससे अगला वाला पैराग्राफ आज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मटकी फोड़ एक प्रतियोगिता होती है पुष्कर मेले के अंदर, जिसमें प्रतिभागी मटकी को लेकर के भागता है और भागते भागते जो आगे भाग जाता है उस मटकी को लेकर के बिना गिराए वो जीत जाता है, और जो गिर जाता है उसकी मटकी फूट जाती है। इसलिए इस प्रतियोगिता को मटकी फोड़ भी कहते हैं। मटकी फोड़ मुस्टेज एंड ब्राइडल कंपटीशन आर some of the main attraction of this कैमिल फेयर। मुस्टेज होता है मूंछ प्रतियोगिता। मूंछ प्रतियोगिता, इस मेले के अंदर बहुत से बड़े बड़े मूंछ वाले व्यक्ति आते हैं, जिसकी मूंछ सबसे ज्यादा बड़ी होती है वही उस प्रतियोगिता में जीतता है, इसलिए इसको मुस्टेज मूंछ प्रतियोगिता भी कहते हैं। मटकी फोड़, मुस्टेज एंड ब्राइडल कंपटीशन। ब्राइडल माने होता है वर वधू का एक शादी विवाह उत्सव होता है। कंपटीशन एंड प्रतियोगिता आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमिल फेयर। अट्रैक्शन माने होता है आकर्षक। मटकी फोड़, मूंछ प्रतियोगिता, शादी विवाह महोत्सव। इस ऊंट प्रतियोगिता, ऊंट मेले में ये एक मुख्य आकर्षक रहता है। बिसाइड दीज, बिसाइड माने इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, दीज द कैमिल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज एन इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर। बिसाइड, इसके अलावा, कैमिल ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, एक सुंदर प्रतियोगिता आयोजित होती है। इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर, इस मेले में एक आनंददायक घटना भी होती है। द वेल डेकोरेट कैमिल्स डांस, परेड एंड रन। द वेल डेकोरेट, ठीक प्रकार से सजे हुए ऊंट नाचते हैं, परेड करते हैं, एंड रन और दौड़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नेटिव and foreign visitors watch them। थाउजेंड यानी हजारों, नेटिव यानी देसी, एंड फॉरेन विदेशी, विजिटर दर्शक, watch them उसे देखते हैं। हजारों देश के और विदेश के दर्शक इसे देखते हैं। On the कार्तिक पूर्णिमा डे my uncle took me to the grand कैमिल फेयर। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे चाचा जी, टू यानी ले गए, मी यानी मुझे, मेरे चाचा जी मुझे ले गए टू द ग्रांड कैमिल फेयर, इस बड़े ऊंटों के मेले में। रीचिंग द फेयर साइट, मेले के उस स्थान पर, वी सा हमने देखे, लॉट्स ऑफ कैमिल, बहुत अधिक संख्या में ऊंट, हॉर्सेज घोड़े, बफेलोज भैंस, ईटीसी इत्यादि। उस मेले के स्थान पर हमने बहुत सारे संख्या में ऊंट, घोड़े और भैंस देखी। वी आल्सो सा रोज ऑफ shops selling sweets, fruits, eatables, toys, crockery, shoes, pot and pen and jewelry etc. We also saw, we यानी हमने, also यानी भी, सा यानी देखा, rows of shop, हमने वहाँ दुकानों की कतार भी देखी। सेलिंग स्वीट्स, बेचते हुए मिठाई, फल फ्रूट, ईटेबल्स, खाने पीने की वस्तुएं, टॉयज खिलौने, क्रॉकरी, क्रॉकरी में आते हैं आपके कप, ग्लास, मग्गे वगैरह, शूज जूते, पॉट्स एंड पेन बर्तनों, एंड ज्वेलरी और आभूषण,
वहाँ हमने कतारों में बहुत सी दुकान मिठाइयों की, फल फ्रूटों की, खाने पीने की वस्तुओं की, खिलौनों की और मग, कप, ग्लास इत्यादि की दुकान, जूते, बर्तन और आभूषणों की दुकान देखी। इस मेले में ये आयोजित होता है। अब इसमें से कुछ मीनिंग्स हैं, उनको मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद कर दिए हैं। मुस्टेज, मुस्टेज माने होता है मुस्ट। ब्राइडल यानी होता है शादी विवाह उत्सव। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। मेन मुख्य। अट्रैक्शन माने होता है आकर्षित। फेयर यानी मेला। बिसाइड यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। ब्यूटी यानी सुंदर। कॉन्स्टेंट मानी घटना स्थल। इंटरेस्टिंग रुचिकर या आनंददायक इवेंट घटना। डेकोरेट यानी सजाया जाता है। परेड 1000 हजारों। नेटिव, नेटिव यानी होता है देश, देसी। ओरिजिन यानी विदेशी, बाहर के लोग। विजिटर यानी होता है दर्शक। रीचिंग यानी पहुंचकर। साइट मानी वह स्थान जहां आयोजित होती है प्रतियोगिता। सेलिंग यानी बेच रहे। स्वीट्स यानी मिठाई। ईटेबल यानी खाने पीने की वस्तुएं। टॉय यानी खिलौने और ज्वेलरी यानी आभूषण या गहने। इन मीनिंगों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद।